हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने नर्सिंग के एग्जाम में मस्त होंगे। तो चलिए आप आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बता देते हैं कि यह क्लास सभी स्टूडेंट के लिए जो एएनएम, बीएससी या जीएनएम या बी फार्मा भी कर रहे हैं, डी फार्मा भी कर रहे हैं, उनको लिए भी है। और वो तो स्टूडेंट के लिए है भी है, बट नॉर्मल आदमी के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि जो भी इंजेक्शन हम लेते हैं कैसे लेते हैं, किस रूट में लेते हैं, आईएम आईवी कैसे लेते हैं, किस एंगल पे लेते हैं। इंजेक्शन देना आप लोग को सिखाएंगे। आज क्या सिखाएंगे आप लोग को? इंजेक्शन देना। कोई भी इंजेक्शन आप दे सकते हैं इस वीडियो को, अगर आप लोग लास्ट तक देखें तो ऐसा बना देंगे आप लोग को। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन हमारा होगा कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ड्रग्स को किस तरीका से, किस रास्ते से हम लोग बॉडी में इंसर्ट करते हैं, देते हैं। तो चलिए तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग को एक थोड़ा रोमांटिक होते आज से, मतलब जितना भी क्लास होगा आपको कभी बोरिंग फील नहीं होने देंगे और थोड़ा हंसी मजाक के साथ क्लास चलता रहेगा, आप कभी बोरिंग नहीं होंगे। तो इसके लिए थोड़ा एक छोटा सा मतलब मोटिवेशनल शायरी आपको सुना देते हैं। हर नब्ज को छू लेना, हर नब्ज को छू लेना नर्स का हुनर नहीं, हर नज्म को छू लेना नर्स का हुनर नहीं, उसका जज्बा होता है। हर नज्म को छू लेना नर्स का हुनर नहीं, उसका जज्बा होता है, क्योंकि वो सिर्फ इलाज नहीं करती, वो महसूस भी करती है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी लाइन से। और तो आशा है कि आप लोग हमारा सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे आप लोग अच्छे से जुड़े होंगे और नोट्स बनाते होंगे। जो मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को नोट्स मिलता है तो आप लोग जरूर बनाते होंगे। तो आप और क्यूज हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हो रहा है, क्यूज रखा गया है, जो आप लोग जरूर अटेंड करते होंगे। आपको पता चलता होगा कि आप लोग किस तरह तैयारी करते हैं, हम किस तरह आप लोग को पढ़ा रहे हैं, वो भी आपको पता चल रहा होगा। तो जरूर आप लोग क्यूज सेशन से जरूर व्हाट्सएप पे जुड़िए और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए कि नोट्स वहाँ पे मिलता रहे आपको। तो चलिए आज का सेशन बिना टाइम गंवाए आप लोग का स्टार्ट किया जा रहा है। तो जैसा कि पता है कि आप लोग 2 क्लास मेरा हो चुका है, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर फार्माकोलॉजी का, तो आप लोग देखे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपको बताएं कि दवा देने का तरीका, यानी कि रास्ता, किस तरह से हम इंजेक्शन को देंगे और कहाँ पे देंगे और किस एंगल पे देंगे और कैसे दवा फॉलो करना है, वो हम आपको बताएंगे इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन पहला हम देख लेते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन, यहाँ इसको 2 तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है कि लोकल या इसको ट्रॉपिकल भी बोलते हैं, दूसरा हो गया पैरा इंटरनल। दूसरा क्या हो गया? पैरा इंटरनल। लोकल को ही ट्रॉपिकल भी बोलते हैं पहला, दूसरा हो गया पैरा इंटरनल। और इसका फिर दूसरा क्लासिफिकेशन नहीं है, बट इसका है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? जैसे लोकल मतलब आपको बता देते कि जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि यार वो लोकल है, यहीं का आदमी है, मतलब क्या है? यहीं का, उसको आप जानते हैं, ऊपर से जानते हैं कि वही यहीं का आदमी, भले कहीं से आके वहां पे रह रहा है, कहीं से आके वहां पे आपके एरिया में रह रहा है बहुत दिनों से, तो आप उसको जानते हैं कि चलिए ठीक है लोकल है, हम देखते हैं इसको डेली। अच्छा, पहले आप उसको डेली देखिएगा तभी ना बोलिएगा कि चलिए, तभी तो बोलिएगा कि ये लोकल है। और कहीं दूर रह रहा है यहीं पे आप ही के आसपास 2 व्यक्ति, मतलब घर और वहीं यहीं पे है, लेकिन वो बहुत दूर रह रहा है, तो आप बोलेगा कि यार लोकल में। बट कहीं से आके वो आपके यहाँ रह रहा है बहुत दिनों से, तो आप बोलेगा कि ये यहाँ का लोकल है। तो लोकल को ही ट्रॉपिकल कहते हैं। लोकल मतलब हो गया कि
ऊपर ऊपर से, जैसे कोई ड्रॉप्स कान में दे रहे हैं, आंख में ले रहे हैं, तो ये ट्रॉपिकल में आ जाता है। तो नोज ड्रॉप्स हो गया, जैसे नोज ड्रॉप्स हो गया, आइज ड्रॉप्स हो गया, आपको हम प्रिडिक्शन इसको भी पढ़ाएंगे। नोज ड्रॉप्स, आइज ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स इसमें आ जाएगी, ऊपर से दे रहे हैं। और फिर इसका भी क्लासिफिकेशन है, इसका भी दो क्लासिफिकेशन है। पहला है इंटरनल है, और दूसरा क्या है, दूसरा है पैरा इंटरनल। इंटरनल, इंटरनल मतलब क्या होगा, बाहर। इंटरनल मतलब आप लोग जानते हैं, सॉरी हाँ, इंटरनल आई से शुरू हो गया, इसका मतलब बाहर हो गया। सॉरी ई से शुरू हो गया तो इसका मतलब बाहर है, आई से होगा तो अंदर। तो इंटरनल मतलब क्या हो गया, हम जो ओरली खा रहे हैं, मुंह माउथ से जो हम ले रहे हैं, इस वो हो गया। आपको अगर कुछ नहीं याद रहे तो आपको इतना याद होना चाहिए कि इंटरनल बोले तो माउथ। अरे यार क्या, इंटरनल बोले तो माउथ, और पैरा इंटरनल बोले तो विदाउट माउथ। चाहे कोई भी ड्रग्स हो, कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी ड्रग्स हो, जो हम ओरली खाते हैं, मुंह से ले रहे हैं, जो हमारा जिस ड्रग्स का काम मेरा इस जीआई ट्रैक कर रहा है, माउथ में ले रहे हैं, जीआई ट्रैक में जाके वर्क कर रहा है, वो सभी किस क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, इंटरनल में आ जाएगा। और वह ड्रग्स या दवा, वो कोई भी ड्रग्स हो, कोई भी दवा हो, जो हम विदाउट माउथ, बिना मुंह से कहीं से भी ले रहे हैं, बॉडी से कहीं से, जैसे IV, IM, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, कहीं से भी ले रहे हैं, तो वो बिना माउथ का कहीं से भी बॉडी में ले रहे हैं, तो क्या किस में आ जाएगा, पैरा इंटरनल में आ जाएगा। तो इसका थोड़ा छोटा सा कहानी है, हम यहीं पे बता देते हैं आपको कि माउथ से, तो माउथ में क्या क्या आ जाएगा। यार माउथ में जैसे ओरल हम कोई खाते हैं, या सबलिंगुअल, या ये सभी क्या है, हमारे माउथ का पार्ट है, माउथ का पार्ट है। ओरली खाते हैं हम लोग, तो ओरली में क्या सब आ जाएगा हमारा, ओरली में क्या सब आ जाएगा, जैसे हम टैबलेट को क्या करते हैं, हम खाते हैं, किस में खाते हैं, मुंह में खाते हैं। टैबलेट को हम IV नहीं लेते हैं, पता है आप लोग को, ये नहीं GI किसी को बस सर्जरी करके पैरासिटामोल का टैबलेट दे दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो जो भी टैबलेट हो, या सिरप हो, या कैप्सूल हो, उसको क्या करना है, क्या सजेशन देना है पेशेंट को कि आप ओरली इसको खाइए। ये नहीं कि बस ओरल खाना है, उसको बताना है कि ये आपको माउथ से खाना है, ये सुबह शाम जो भी हो खाना है आपको। सबलिंगुअल ड्रग्स जो जीभ के नीचे रखा जाता है। आप लोग कभी कभी सुने होंगे कि कोई दवा है जो बोलते हैं डॉक्टर बोला जाता है कि इसको जीभ के अंदर रखिएगा। तो जीभ के अंदर क्यों रखा जाता है, क्योंकि जीभ के अंदर रखने से क्या होता है कि जो दवा होता है ना, टैबलेट वो पिघल के हमारे ब्लड वेसल्स, डायरेक्ट ब्लड वेसल्स जाता है, ब्लड वेसल्स में वहां डायरेक्ट वो एब्जॉर्ब होता है, ब्लड वेसल्स से एब्जॉर्ब होकर डायरेक्ट वर्क करता है हमारा, फिर वो स्टोमक में नहीं जाता, GI ट्रैक में, माउथ में गया बट GI ट्रैक में नहीं गया। ऐसा नहीं कि मतलब बोल दिए GI ट्रैक का वर्क होता है तो आप बताएं, नहीं, इसमें GI ट्रैक का काम नहीं होता है, ये डायरेक्ट हमारे ब्लड वेसल्स में जाता है, वर्क करता है। माउथ में गया लेकिन GI ट्रैक में नहीं गया। और एक बकल है, इसका एग्जाम्पल है सबलिंगुअल का, हम बता देते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन एक टैबलेट है जिसका उपयोग किया जाता है
मतलब कभी कभी किसी को पेशेंट को दिखते नहीं है कि अचानक से उसको चेस्ट दर्द करने लगता है, चेस्ट में पेन होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? हार्ट में किसी वजह से होता है। हार्ट में जब ब्लड वेसल्स में ब्लड अच्छा से फ्लो नहीं करने लगता है, कभी कभी चेस्ट में जो है ना पेन होने लगता है। चेस्ट में पेन होने लगता है तो हम लोग क्या देते हैं उसको? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो कहते हैं पेशेंट को कि आप जीभ के अंदर थोड़ा देर रखिए, और जीभ के अंदर वो रखता है, धीरे धीरे वो पिघल के हमारे ब्लड वेसल्स में डायरेक्ट मिल के वो वर्क करता है। तो क्या नाम था टैबलेट का? नाइट्रोग्लिसरीन। और एक है वकल, ये थोड़ा इतने देर में समझ में आ जाएगा, इसका बहुत बड़ा पार्ट है, ये लंबा लगे सिस्टम समझ नहीं आपको। तो बकल, बकल जो है ना, कहाँ पे बकल होता है बताइएगा? जैसे जीभ, चिक है ना, गाल, यहाँ पे चिक और जबरा, चिक और जबरा के बीच में एक टैबलेट रखा जाता है, जो वो भी उसका भी वही वर्क है कि वो पिघल पिघल के क्या करता है, वो वहां के ब्लड वेसल्स में मिल जाता है डायरेक्ट। इसमें भी माउथ का यूज है, माउथ का यूज है, इसमें भी माउथ का यूज है, बट जीआई ट्रैक का नहीं यूज है। इसमें ओरल जो खा लिए हम वो इसमें जीआई ट्रैक का यूज है, लेकिन माउथ का यूज इसमें है, इसलिए यह इंटरनल होगा। ऐसा नहीं कि इसमें कर तो फिर डायरेक्ट ब्लड वेसल से निकल गया तो ये तो फिर इसमें चला जाएगा, नहीं। ओरली खाए, मुंह से लिए है ना, मुंह से लिया है तो फिर इंटरनल में भी आएगा वो। इसका एक एग्जाम्पल है बुप्रीनोर्फिन। बुप्रीनोर्फिन एक टैबलेट है जो पेशेंट को बोला जाता है कि आप चिक और जबड़े के बीच में आप थोड़ा देर रखिए, वो पिघल पिघल के ब्लड वेसल्स में मिल जाता है। इसका वर्क क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति नशीली पदार्थ ले रहा है, जैसे मॉर्फिन हो गया, हीरोइन हो गया, ये सब नशीली टैबलेट का यूज करता है, उसकी आदत को मतलब छुड़ाने के लिए इस टैबलेट का दिया जाता है पेशेंट को कि वो थोड़ा देर दिमाग में रखे। वो हमारे ब्रेन को, ये जो टैबलेट है हमारे ब्रेन को डायरेक्ट ब्रेन पे वर्क करता है, और उसको उस जो मेडिसिन वो ले रहा है और वो जो नशीली शराब टैबलेट ले रहा था, और वो जो ब्रेन पे जिस ब्रेन पार्ट को स्टिमुलेट करता था वो नशीली शराब, उस पे ये जाके वर्क करता है। कौन? हम जो टैबलेट दिए वो उस पे जाके उसको डिक्रीज कराता है, उसके स्टिमुलेट, मतलब उसको जो कभी थोड़ा देर हो जाता है तो मन होता है कि टैबलेट खाने का, क्यों टैबलेट खाने का मन होता है? वो नशीली, जिसको आदत लग गया है उसको, क्योंकि वो जो नशीली शराब जिस ब्रेन के पार्ट पर वो स्टिमुलेट करता है, उस पे जाके वो हमारा वर्क करता है। मतलब आपने नहीं समझा, बताते आपको। जैसे कोई पेशेंट आया मेरे पास, वो बोला कि हमको नशा का आदत लग चुका है, जैसे हीरोइन मॉर्फिन का टैबलेट हम लोग लेते हैं, उसका आदत लग गया। तो वो पेशेंट का जो वो आदत लग के क्यों लगा, कैसे लगा? तो ये जो दवा जो ले रहा था, रेगुलर ले रहा था, उसका आदत हो गया था, तो उसका ब्रेन को एक पार्ट पे जो है ना, वो जो नशीली दवा इफेक्ट करता है, और वो जो है उसको स्टिमुलेट करते रहा कि आप दवा लीजिए, नशीली शराब लीजिए। ब्रेन उसको स्टिमुलेट करता है, जो पार्ट उसको स्टिमुलेट करता है, उस पार्ट पे हमारा जो बुप्रीनोर्फिन जो टैबलेट है वो जाके वर्क करता है। उसको जब वो स्टिमुलेट करता है शराब नशीली टैबलेट लेने को, उस समय हमारा टैबलेट जो है ना उसको उसके स्टिमुलेट को कम करता है, तो फिर वो पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। तो इसी तरह से बहुत रेगुलर लेते फिर उसका उस टैबलेट नशीली शराब से उसका मन जो है ना डिक्रीज होके खत्म हो जाता है, फिर उस पर ध्यान नहीं जाता है उसको। तो वो जो स्टिमुलेट कर रहा था, जो नशीली शराब लेने के लिए हमारा ब्रेन का पार्ट, वो फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है, तो वो शांत हो जाता है व्यक्ति। तो उसमें इसका दिया जाता है, वकल के द्वारा तो बोला जाता है कि आप रख लीजिए चिक और जबड़े के बीच में। तो आप समझ गए होंगे इसके बारे में, और इसको हम पढ़ाएंगे अगली क्लास में। और पहला पार्ट इंटरनल आप समझ गए, और दूसरा पार्ट थोड़ा लंबा चौड़ा है, तो इसको अब हम पढ़ाएंगे। इसमें आपको पता है कि विदाउट माउथ, इसमें माउथ का यूज होता है। तो अब हम चालू करते हैं पैरा इंटरनल आपको चालू करते हैं। पैरा इंटरनल स्टार्ट होने से पहले आपको बता देते हैं कि इंटरनल का कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज, कुछ लाभ भी है तो कुछ हानि भी है। आपको पता है कि कोई वस्तु हो, कोई आदमी हो, उसका कुछ फायदा हो, मतलब उसमें कुछ गुण होता है तो उसका
अब गुण भी होता है, जैसे कोई सिक्के का दो पहलू है, हेड और टेल, वैसे ही किसी आदमी का, किसी वस्तु का, सबका दो पहलू है, या तो गुण या तो अवगुण, अच्छाई या बुराई। सभी आदमी में थोड़ा अच्छाई थोड़ा बुराई रहता है। तो पहले हम इसका देख लेते हैं इंटरनल का क्या इसमें फायदा है, और इसको लेने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है, उसको हम देख लेते हैं। ये जो है इंटरनल, इसका कुछ फायदा यह है, यह सेफ है, सुरक्षित है। क्यों सेफ है, सुरक्षित है? क्योंकि इसको हम डायरेक्ट मुंह ले, इसमें कोई हमारे शरीर में ना प्रिक करना पड़ रहा है, ना कहीं पे कुछ बांधना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है। डायरेक्ट हम लोग टैबलेट दुकान से लिए और डायरेक्ट खा लिए, यह हमारे लिए क्या है, सेफ है। और दूसरा सेफ और कॉन्वीनियंट है। कॉन्वीनियंट मतलब ये हुआ, यह लंबे समय तक इसका यूज कर सकते हैं। आप मान के चलिए किसी को कैनुला लगा दिए, आप कैनुला कितना दिन तक लगाए रखिएगा? 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन। अब हमेशा के लिए नहीं लगा सकते हैं। अब जैसे किसी को कभी कभी बुखार लग जाता है, आप आज बुखार लगा, 2 साल बाद लगेगा, तो क्या उसको कैनुला लगा के रखेंगे कि आप दूसरी बार लगेगा तो यूज होगा? नहीं। तो ओरली जाएगा, टैबलेट लेगा दुकान से, अब खाएगा, उसको फिर ठीक हो जाएगा। तो यह लॉन्ग टर्म यूज भी होता है इसका। इकोनॉमिकल मतलब इकोनॉमिकल या सस्ता मिल जाता है। इसमें कोई ज्यादा जो टैबलेट आपको 5-10 रुपया में मिल जाएगा, वो आपको इंजेक्शन अगर लेने जाइएगा तो 15-20 रुपया में मिलेगा। तो यह भी इसका फायदा है। इसका यूज जो है ना, नॉर्मल हम लोग जैसे डाइजेस्टिव मतलब खाना खाते हैं, वैसे हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं इसको माउथ के द्वारा। इसमें कोई ये नहीं होता है। इसमें इन्फेक्शन का भी मतलब इन्फेक्शन का भी रिस्क नहीं होता है कंपेयर टू पैरा इंटरनल में जैसे IVIM देने हैं, तो उसमें इंजेक्शन देने से पहले कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसे किसी को कैनुला लगाया, अगर उसको कैनुला डायरेक्ट हम कहीं से लेके उसको लगा दिए, उसको स्टेराइल नहीं किए, धोए नहीं, सैनिटाइज नहीं किए, अपने हाथ को नहीं किया और उसको दे दिए, तो हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाके वो हमको इन्फेक्शन करेगा, स्वेलिंग होगा, फूल जाएगा, बहुत सारे की तरह की लॉस भी हो सकता है। और इसमें क्या है कि ओरली हम खा रहे हैं तो डायरेक्ट हम लोग खा रहे हैं, और फिर इसमें जो है इंजेक्शन ले रहे हैं, तो क्या होगा कि हम जो इंजेक्शन ले रहे हैं उससे ब्लड बाहर आ सकता है, हमारा ब्लड लॉस हो सकता है, बहुत तरह के डिसएडवांटेज भी है। तो फिर आप लोग को देखिए एडवांटेज बात आती है आपको इंटरनल का, और इसका कुछ नुकसान भी है। यह इसका क्या है, यह बहुत स्लो काम करता है, या बहुत स्लो करता है। स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब इसका काम करने में टाइम लगता है। क्यों काम करने में टाइम लगता है? ओरल खाने पे आपको हम फार्माकोकाइनेटिक्स में बताए हुए थे कि हमारा जो टैबलेट हम लोग खाते हैं वो हमारे पहले स्टोमक में जाता है, वहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होकर ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारे लिवर में जाता है, लिवर में वहाँ मेटाबॉलिज्म होता है, केमिकल ब्रेकडाउन होता है, केमिकल ब्रेकडाउन होने के बाद फिर वह सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से वहाँ पर हमारे पूरा बॉडी में फैलता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर वो वर्क हमारे टारगेट पे वर्क करता है, जिस टारगेट से हम जो ड्रग्स लिए हैं उस टारगेट पे जाकर वर्क करता है, उसके रिसेप्टर से बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद उसको कम कर दे। जैसे पैरासिटामोल हम लोग खाते हैं तो हमारे हाइपोथैलेमस हमारा बॉडी को कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो वह वहाँ ब्रेन के पार्ट है हाइपोथैलेमस, वहाँ पे जाकर उसको रिसेप्टर से बाइंड करता है, रिसेप्टर से बाइंड करके वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल लाता है, पूरा कम नहीं करेगा, नॉर्मल लाके वो छोड़ देगा वहां तक, फिर बुखार से रिलीफ होता है हम लोग को। ऐसा ही उसके रिसेप्टर से बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो हमारे यूरिन के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये आपको हमको पहले क्लास में आप लोग को बताए हुए हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरह से वहां बताएंगे, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो बताया आपको यह स्लो काम करता है और नॉट सुटेबल फॉर ऑल पेशेंट। यह जो है ओरल सभी पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं होता है। अब मान के चलते हैं कि कोई पेशेंट इमरजेंसी में आया, इमरजेंसी में हमको उसको
फ्लूइड की कमी है, बेहोश है, उसको हमको जल्दी जल्दी होश में लाना है, उसको हमको जल्दी जल्दी फ्लूइड देना है। और फ्लूइड हम कैसे टैबलेट खिलाएंगे तो वो प्रोसेस से गुजरेगा, प्रोसेस से जब तक गुजरेगा तब तक पेशेंट गुजर जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी के लिए भी इसका उपयोग नहीं किया जाता है, फिर इसका उपयोग किया जाता है जल्दी में। अनकॉन्शियस पेशेंट हुआ जो मुंह के द्वारा खा नहीं सकता है, उसको हम इस तरह का उपयोग करते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट हो गया। और यह जो है हमको इसका डिसएडवांटेज है, मतलब नुकसान है कि यह जीआई ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है, जीआई ट्रैक्ट में इफेक्ट करता है। क्यों इफेक्ट करता है कि जो ड्रग्स लेते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल मिला रहता है, और केमिकल जब हमारे बॉडी में जाता है, स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता है, उस समय हमारे स्टमक के एसिड, गैस्ट्रिक एसिड से मिलता है, गैस्ट्रिक जिस से मिल के वो क्या करता है, एसिडिटी पैदा करता है। एसिडिटी बोलते नहीं कि कोई दवाई खाने से यार गैस बन गया, कॉन्स्टिपेशन होने लगा, तो बहुत तरह की ऐसी बीमारी हो सकती है ओरली खाने से। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। काम करने से पहले जो ओरल हम लोग ड्रग्स कर लेते हैं, उसको काम करने से पहले फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, क्योंकि यह फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लीवर में होता है, जो कि इसमें नहीं देखने को मिलेगा मेटाबॉलिज्म। तो देख लिया आप इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। तो अब हम लोग चलेंगे इस पार्ट पे। ये आप लोग को हम अच्छी तरह से समझा दिए हैं, आप लोग आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो हम चलते हैं अब पैरा इंटरनल पे, दूसरी पार्ट है पैरा इंटरनल। धीरे धीरे हमारे टॉपिक को पूरा डिटेल में आप लोगों को कवर करेंगे। आप लोग सिर्फ जुड़े रहिए चैनल से, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दूसरा पार्ट, पैरा इंटरनल। अरे यार क्या होता है, तो दूसरा हम लोग देख रहे हैं क्या, पैरा इंटरनल देख रहे हैं। पैरा इंटरनल, तो पैरा इंटरनल आप लोग को बताए थे कि इसमें माउथ का यूज नहीं होता है। तो इसका थोड़ा छोटा सा एक डिफिनेशन है जो आपको नोट्स में मिल जाएगा। नाम लिख नहीं सकते, आपको यहाँ पर रफ बता रहे हैं, वहाँ नोट्स में जाके आप लोग सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में जो हम यहाँ बताएंगे वो आपको नोट्स में मिलेगा। आप लोग जाके वहां से लिख सकते हैं, नोट में याद कर सकते हैं। और बाद में ना समझ में आए तो आपका यूट्यूब चैनल पे आपका रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, आप जाके देख सकते हैं। तो पैरा इंटरनल रूट का एक डिफिनेशन है, व्हेन द ड्रग्स इज एडमिनिस्ट्रेड, जब ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, मतलब इंटर किया जाता है थ्रू द एनी रूट, मतलब माउथ को छोड़ के, विदाउट माउथ, माउथ को छोड़ के कहीं से हमारे बॉडी में कहीं से भी जो ड्रग्स को इंसर्ट किया जाता है तो वह कहलाता है पैरा इंटरनल रूट कहलाता है। पैरा इंटरनल रूट का कुछ एग्जांपल है, जैसे इंट्रावेनस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, इंट्राडर्मल हो गया, सबस्कुटेनियस हो गया, इंट्रा आर्टियल हो गया, इंट्राकार्डियक हो गया, इंट्राथिकल हो गया, और इंट्रा स्पाइनल हो गया, और इंट्रा आर्टिकुलर हो गया, इंट्रा पेरिटोनियल हो गया। इसे हम आपको धीरे धीरे मतलब हर एक टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, सभी को पढ़ाएंगे। इंट्रावेनस क्या है, इंट्रामस्कुलर क्या है, इंट्रा आईएम इंजेक्शन कैसे देते हैं, किस रूट में देते हैं, कितना देते हैं, कैसे देते हैं, आपको सब पढ़ाएंगे। इंट्रामस्कुलर कैसे देते हैं, किस रूट में कितने एंगल पे देते हैं, सब आपको बताएंगे। बोले तो ये लेक्चर आप लोग को इतना बेस्ट है ना कि आप लोग अगर लास्ट तक जुड़े रह गए तो आप लोग को भोला साहब डॉक्टर बना दिया जाएगा आप लोग को। तो जुड़े रहिए, तो इसमें आप लोग को हम पहले पढ़ाएंगे इंजेक्शन के बारे में। इसमें इसका जो है पार्ट है इंजेक्शन है, और इंट्रा ट्रांसम्यूकोसल मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा कैसे ड्रग दिया जाता है वो पढ़ाएंगे। और
इंजेक्शन के द्वारा कैसे ड्रग्स दिया जाता है, दवा दिया जाता है वो पढ़ाएंगे, और ट्रांसडर्मल के द्वारा कैसे दिया जाता है वो पढ़ाएंगे, इनहेलेशन के द्वारा कैसे दिया जाता है, सब सीरियल बाय सीरियल आप लोग का क्लास चलेगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम इसका थोड़ा बता देते हैं, पैरा इंटरनल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आपको बताया कि कोई भी सिक्के का दो पहलू होता है, हेड और टेल, तो इसका भी कुछ गुण होगा तो कुछ गुण तो होगा ही होगा। तो हम बताते हैं आपका इसका क्या फायदा है। एडवांटेज क्या है, तो रेपिड या तेजी से वर्क करता है हमारे बॉडी में, बहुत फास्ट। जो हम लोग पैरा इंटरनल देते हैं ना, जैसे IVIM देते हैं, तुरंत काम करता है, जस्ट काम करता है। कैन बी यूज इन अनकॉन्शियस और अनकोऑपरेटिव पेशेंट। इसका उपयोग हम अनकॉन्शियस पेशेंट में भी कर सकते हैं, इमरजेंसी पेशेंट को कर सकते हैं, अनकोऑपरेटिव पेशेंट। अनकोऑपरेटिव पेशेंट वो हुआ जो अपने से जैसे कोई पागल है, आप उसको कहेगा टैबलेट खाने के लिए तो खाएगा, आपकी बात मानेगी नहीं खाएगा, तो उसको क्या करना पड़ता है, किसी ओरली छोड़ के कहीं से भी उसको IV हो IM हो ऐसे करके उसको इंजेक्शन देना पड़ता है। गैस्ट्रिक इरिटेशन कैन बी अवॉइडेड एज इरिटेंट कैन। तो गैस्ट्रिक इरिटेशन, इसमें जो है गैस्ट्रिक इरिटेशन मतलब गैस का प्रॉब्लम नहीं होता है। जो IVIM मेरा बताए थे आपको कि इंटरनल में आपको बताए थे ना कि इसमें जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होने के बाद वो गैस बनाता है हमारे पेट में, जो एसिडिटी का फॉर्मेशन होता है। किसमें बताए थे आपको, इंटरनल में बताए थे, जो ओरली खा रहे थे। इसमें तो GI ट्रैक्ट का कोई वर्क ही नहीं है, तो उसमें क्या गैस का फॉर्मेशन करेगा, नहीं हो, एसिडिटी नहीं होगा। यह फायदा इसका है। तो कैन बी यूज इन पेशेंट हैविंग डिफिकल्ट इन स्लोइंग और वोमिटिंग, बी एडमिनिस्ट्रेटेड पार्शियली। इसका जो है ना, इसका यूज जो है पेशेंट के जो स्लोइंग नहीं कर सकता, जो कोई चीज निगल नहीं सकता है, उसमें हम लोग इस पैरा इंटरनल का यूज करते हैं, जैसे IVIM का यूज करते हैं। जो पेशेंट स्वेलिंग नहीं कर सकता, कोई चीज निगल नहीं सकता, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, कोई पेशेंट जैसे कोई खाने से, किसी को कोई चीज खाने से उसको वोमिटिंग हो रहा है, मतलब कोई टैबलेट खाया उसको वोमिटिंग हो गया, तो फिर देने का टैबलेट देने से कोई फायदा नहीं होगा, तो उसको फिर इस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, IV नहीं तो IM सब्स्टिट्यूट जैसा रहेगा उसको दे देंगे, उसका फिर ऐसे इंजेक्शन के रूप में दे देंगे, इंजेक्शन के रूप में दे देंगे। उसके बाद फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस कैन बी अवॉइडेड। तो फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यह हमारा गैस्ट्रिक GI ट्रैक्ट से होके नहीं गुजरता है, डायरेक्ट हमारे वेन में जाता है, वेन में ब्लड से डायरेक्ट वर्क करता है। या GI ट्रैक्ट में जाएगा नहीं, हमारे लीवर में जाएगा नहीं, तो वहां मेटाबॉलिज्म होगा नहीं। और यहाँ पे एसिडिटी का तो बताया कि यहाँ पे गैस का प्रॉब्लम नहीं होने को मिलता है। हाँ, इसका जो है हाईली बेनिफिशियल इमरजेंसी कंडीशन में इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। और इसका डिसएडवांटेज भी है कि नीड स्पेसिस ऑफ टू बी मेंटेनेड, मतलब जैसे अगर आपको किसी को इंजेक्शन दे रहे हैं तो आपको उसको संक्रमण से पहले रोकना पड़ेगा। अब जैसे इंजेक्शन दे रहे हैं, इंजेक्शन को पहले स्टेराइल करना पड़ेगा, उसको साफ रखना पड़ेगा, सैनिटाइजर मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी इंफेक्शन लगा हुआ है, बैक्टीरिया लगा हुआ है इंजेक्शन में, अगर उसको हम IV में दे दिए तो वो हमारे ब्लड में मिल जाएगा, वहां पे जाके वो इन्फेक्शन पैदा करता है। अब एंटीबायोटिक हम दिए, कोई एंटीबायोटिक दे रहे हैं किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, और अगर हम उसको साफ नहीं करके देंगे और इंजेक्शन के साथ वो बैक्टीरिया चला गया, तो हम जो एंटीबायोटिक दिए उसका कोई फायदा क्या रहेगा, फिर वो तो इंफेक्शन से हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा वो पेशेंट, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हमको पहले इंजेक्शन देने से पहले उसको स्टेराइल करना है, साफ सुथरा करना है, अपने हैंड को वॉश करना है, इंजेक्शन को सही अच्छा से रखना है, जो भी यूज होता है। तो बता दें, इन्फेक्शन में भी पेनफुल, इंजेक्शन में भी पेनफुल टू द पेशेंट। इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि डिसएडवांटेज इसका बताते हैं। अरे यार, क्या प्रॉब्लम आ रहा है।
एडवांटेज क्या क्या इसका, एडवांटेज मतलब क्या, इसका फायदा क्या नुकसान है। तो फायदा आपको ही पता है, इसका फायदा आपको पता है कि यह रैपिड काम करता है, बहुत तेजी से काम करता है और इसमें गैस बनने का समस्या बहुत कम रहता है, बहुत नहीं पूरा नहीं रहता है। और इसका उपयोग इमरजेंसी पेशेंट के लिए किया जाता है, अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए किया जाता है, और जो मुंह के द्वारा ओरल द्वारा इनहेलेशन नहीं कर स्वेलिंग नहीं कर सकता है मेडिसिन, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और जिसको ओरल खाने पे वोमिटिंग होने लगता है, वो इसके लिए, उस पेशेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इंजेक्शन के रूप में, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसमें नहीं होता है, क्योंकि यह डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है, इसमें फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और यह इमरजेंसी में यूज किया जाता है। इसमें डिसएडवांटेज इसका बताए क्या क्या नुकसान है। तो इसका नुकसान है कि आपको पहले मेंटेन करना पड़ेगा इस इंजेक्शन, जो हम इंजेक्शन पेशेंट को दे रहे हैं उसको पहले संक्रमण से रोकना पड़ेगा, कि कोई मतलब इंजेक्शन को साफ करना, स्टेराइल करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई बैक्टीरिया अगर इंजेक्शन में लगा हुआ है, अगर आप उसको आईवी में दे दिए, वो हमारे ब्लड में जाकर इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, तो इसलिए उसको पहले स्टेराइल करना पड़ेगा। इसमें पेनफुल, अगर किसी को इंजेक्शन देते बहुत सारे व्यक्ति को, तो उसको पेन होने लगता है, दर्द होता है, तो उसमें दर्द का सामना करना पड़ता है पेशेंट को, और यह कष्टदायक होता है। और इसमें इन्वॉल्व्स रिस्क ऑफ इंजरी ऑफ नर्व, इसमें नर्व जो हमारा ब्रेन, सॉरी नर्व क्या है, तो नर्व जो हमारे पूरे बॉडी के सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, तो उसको डैमेज कर देता है। आप कहीं कहीं पे प्रिक कर रहे हैं, कैनुला लगा रहे हैं, ब्लड इंजेक्शन दे रहे हैं, तो क्या होता है हमारा बॉडी में प्रिक किया जाता है, हमारे बॉडी को, वेन को प्रिक किया जाता है। उसमें क्या होता है कि हमारा बॉडी से ब्लड भी लॉस हो सकता है, कि बहुत सारे तरह का इसमें डिसएडवांटेज भी है और गुण भी है। तो इसमें इंजरी का, नर्व का इंजरी हो सकता है। जैसे नर्व का काम क्या है कि हमारे बॉडी में पूरा बॉडी के सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। जैसे हमारे पैर में कोई चुभ जाता है तो हमको पता चलता है चुभा पैर है, लेकिन पता कहाँ किसको चला, ब्रेन को। कहाँ से कैसे पता चलाता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा हमको पता चलता है, तो हम एक्टिव होते हैं कि यार कुछ डर गया, तो हमारे नर्व को डैमेज करता है, हमारे टिश्यू को डैमेज करता है। और इसमें ये भी है कि तो पेशेंट को, इसमें एक स्किल्ड पर्सन का रिक्वायर्ड होता है जो कि इंजेक्शन दे। तो इसमें बताए आपको क्या क्या नुकसान था। इसमें एक ब्लड लॉस होने का भी बहुत बड़ा खतरा होता है। इस पे एक मतलब जिस हॉस्पिटल में वर्क करते थे उसमें एक दीदी थी, वो हमको बता रही थी, मतलब उसके लाइफ में घटना हुआ था कि जैसे किसी व्यक्ति को कैनुला लगाई ना, तो क्या हुआ कि पेशेंट था डायबिटीज के पेशेंट को ब्लड रोकना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग याद, कभी भी इंजेक्शन कैनुला लगेगा तो डायबिटीज पेशेंट को थोड़ा अच्छा से लगाना पड़ेगा, केयरफुली लगाना पड़ेगा। तो वो दीदी बता रही थी कि कैनुला का जो है ना ऊपर वाला ढक्कन जो है ना, उसमें प्रिक हुआ था, छेद हो गया था, होल हो गया था। जब भी दीदी कैनुला लगाई, वो पेशेंट क्या था, डायबिटीज से ग्रसित था। डायबिटीज पेशेंट का ब्लड नहीं रुकता, क्या हुआ कि उसका ब्लड जो है पूरा प्रेशर में पंप मारने लगा। अब तो दीदी पूरा टेंशन में, क्या होगा नहीं होगा। फिर दीदी होश की अपना और डायरेक्ट उसको कैनुला को लगाई, निकाली और फिर उसको बैंडेज की और फिर थोड़ा शांत हुआ। नहीं तो बहुत दिक्कत होता है डायबिटीज पेशेंट को, इसीलिए इसमें लॉस भी होने का बहुत खतरा रहता है, ब्लड लॉस हो जाता है। तो चलिए हम पहला आपको इसमें बताते हैं पैरा इंटरनल में आपको क्या पहला वक्त पढ़ाएंगे, इंजेक्शन पढ़ाएंगे। इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे हम आपको पहले बता देते हैं, तो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स आप पढ़िएगा, 1 मिनट में आपको समझ में आएगा। पैरा इंटरनल में क्या क्या पढ़ेंगे हम, पहला पढ़ेंगे इंजेक्शन, दूसरा पढ़ेंगे ट्रांसम्यूकोसल मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा हम कैसे ड्रग्स देते हैं वो पढ़ेंगे। इंजेक्शन के द्वारा कैसे ड्रग्स देते हैं, कहाँ देते हैं, कितना एंगल पे देते हैं वो पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ेंगे ट्रांसडर्मल पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम इनहेलेशन,
इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब कोई गैस को सुहा के देते हैं ना, उसको सुहा के देते हैं ड्रग्स, तो वो हो गया इनहेलेशन में आ जाएगा। तो ये 4 प्रोसेस हम लोग इसमें पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? पैरा इंटरनल में। पहले इंजेक्शन पढ़ेंगे, फिर ट्रांसम्यूकोसल पढ़ेंगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम माउथ के द्वारा अलग अलग पार्ट को जैसे बॉडी में देते हैं ना ड्रग, आपको बताएं कि पैरा इंटरनल का मतलब होता है कि मतलब कि जो माउथ के अलावा बॉडी में कहीं से भी ड्रग्स देते हैं तो पैरा इंटरनल में आता है। तो पैरा इंटरनल में केस कैसे पढ़ेंगे? इंजेक्शन, इंजेक्शन के द्वारा हम लोग कहाँ कहाँ से देते हैं ड्रग्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, वो पढ़ेंगे। कैसे देते हैं? ट्रांसम्यूकोसल मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा कैसे ड्रग्स देते हैं वो पढ़ेंगे। ट्रांसडर्मल के द्वारा कैसे इंजेक्शन ड्रग्स देते हैं या दवा देते हैं वो पढ़ेंगे। इनहेलेशन सुहा करके उसको कैसे देते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। आज 2 टॉपिक कवर करेंगे, इंजेक्शन और ट्रांसडर्मल। आप लोग बने रहिए और देखते हैं इंजेक्शन के बारे में। आप लोग को सबसे फेवरेट टॉपिक आप लोग का है ये इंजेक्शन है। आप लोग बेसब्री से इंतजार था आप लोग का कि ड्रग्स कब इंजेक्शन कब पढ़ाई होगा, हम इंजेक्शन देना सीखेंगे। आज आप लोग पूरा सीखिए जाइएगा कैसे देना। बस आप लोग कॉन्सिस्टेंसी बना के रहिए और देखिए कैसे आप लोग को डॉक्टर बनाते हैं। तो पैरा इंटरनल, पैरा इंटरनल में आप लोग पहला पढ़ेंगे हम लोग इंजेक्शन। पैरा इंटरनल पढ़ना था। पैरा इंटरनल में हम लोग पहला पढ़ेंगे ए। क्या पढ़ेंगे? ए में क्या पढ़ाए बताए थे आपको पढ़ना है इंजेक्शन। इंजेक्शन में भी हमको बहुत तरह से पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? आयन इंजेक्शन कैसे देते हैं, आईवी इंजेक्शन कैसे देते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कब देते हैं, क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, ये पढ़ेंगे। इंट्राडर्मल, इंट्राकार्डियल, इंट्रा सब पढ़ेंगे, आपको डिटेल में पूरा पढ़ाएंगे। तो इंजेक्शन में पढ़ेंगे हम पहला इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर पहला पढ़ेंगे हम लोग इंजेक्शन में। पहले इंट्रामस्कुलर जिसको आप लोग आयन इंजेक्शन कहते हैं। इंट्रामस्कुलर क्या होता है, आयन इंजेक्शन क्या होता है? आप लोग हॉस्पिटल भी पिएंगे तो आप लोग बहुतों को दिए होंगे। आप लोग बताइएगा आयन इंजेक्शन कैसा होता है और कितना एंगल पर देते हैं वो बताइएगा। तो एक बात इसमें आप लोग को बता देते हैं जो हमारे लाइफ में ये गुजरा हुआ है वो बता देते हैं कि आयन इंजेक्शन आप अगर हॉस्पिटल में किसी को दे रहे हैं तो प्लीज आप उन पेशेंट को दिखा के मत दीजिएगा। ये बता रहे हैं आपको, हमारे साथ घटना हो चुका है इसलिए बता रहे हैं कि जैसे हम लोग जिस समय ड्यूटी में थे ना, तो सर्जरी वार्ड में हम लोग थे। तो उसमें क्या हुआ था कि पेशेंट जब एडमिट था तो उसमें एक डायलोना जो दर्द का पेन का था दवा ना, वो कमर पे देना पड़ता था। तो एक दिन क्या हुआ कि जब पेशेंट होता है ना कि जब कॉन्शियस हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है पेशेंट, तो इधर उधर देखते रहता है कि यार इंजेक्शन कैसे देता है, हम भी देखे, मतलब हुलुक हुलुक करते रहता है। तो पेशेंट वो एक बाबा था उनको दे रहे थे। तो जब ऐसे दिए ना, आपको पता है ना कि आयन इंजेक्शन ऐसे दिया जाता है, तो ऐसे दे रहे थे ना, वो कह रहे ओ ऐसे हम नहीं लेंगे, ऐसे ही कह रहा पाएगा, हम ऐसे नहीं लेंगे, हमको डर लग रहा है, इतना सीधा इंजेक्शन आप दे रहे हैं, सब दे रहा है ऐसे, आप दे रहे हैं ऐसे। हम बोले उनको बाबा ये ऐसा ही पड़ता है, ये तो है ना मसल्स का इंजेक्शन है, तो मसल्स में देना पड़ता है। अब ऐसे हम दे देंगे आपको कहीं और पड़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, दवा का कोई फायदा नहीं करेगा। बोले नहीं आपसे हम नहीं लेंगे। तो हम बोले ठीक है। तो मेरा दोस्त था, उनको बोले कि ठीक है तुम दे दो। तो हम बोले उसको बता दिए पहले कि उनको देने से पहले उनको बोल देना है। तो उनको बताया कि उसको फेस उधर करवा के तब देना, नहीं तो नहीं लेगा देखेगा। तो यही बता रहे थे आपको कि कभी भी आयन इंजेक्शन दीजिएगा ना, पेशेंट को बताना है कि ठीक है आपको इंजेक्शन कमर पे दे रहे हैं,
अवॉइड कर देना है उसको, और उसको करना फेस उधर कीजिए, उसके बाद आप इंजेक्शन दीजिए। नहीं तो एक दिन ले लिया ना तो दोबारा देख लिया तो दोबारा नहीं लेगा आपसे। तो ये मेरे साथ बीता हुआ है, इसलिए आपको बताए। तो कभी भी आई इंजेक्शन देना है तो पेशेंट को बता देना है कि हम आपको दवा इंजेक्शन आपको कमर पे दे रहे हैं, आप उधर फेस कर लीजिए। अगर देख लिया कि आप सीधे घोंप रहे हैं तो फिर वो नहीं देगा। तो मेरे साथ बीता हुआ है, तो आप लोग मेरा काम यह है सबका साथ सबका विकास, तो सबको लेके चलना है। आप लोग को बता दिएगा था। तो ठीक है, इंट्रामस्कुलर पढ़ा रहे थे आपको। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स डायरेक्टली इनटू द मसल। इंट्रामस्कुलर ड्रग्स को हम डायरेक्ट मसल्स में इंजेक्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब इंटर करवाते हैं। तो इसका जो है ना 90% बायो विजिबिलिटी होता है। बायो विजिबिलिटी मतलब आपको पता होगा, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है तो हम बताते हैं कि मेरा एक टारगेट क्या है, सबका साथ सबका विकास। तो बायो विजिबिलिटी मतलब होता है कि आप जो ड्रग्स दिए कितना परसेंट आपको ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ और कितना आपके बॉडी पे वर्क किया, काम किया। जिस टारगेट से हम जो ड्रग्स लिए थे वो हमारे ब्लड में कितना एब्जॉर्ब हो गया, कितना हमारे बॉडी पर वर्क किया, उसी को कहते हैं बायो विजिबिलिटी। तो बायो विजिबिलिटी जो है आयन इंजेक्शन देते हैं उसका जो है ना बायो विजिबिलिटी 90% तक होता है, मतलब 90% तक वो डायरेक्ट वर्क करता है। अब ओरली जो है, ओरली का बहुत कम करता है, 25-30 ऐसे इतना परसेंट और काम करता है। तो आपको बताते थे बायो विजिबिलिटी क्या होता है। तो जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि कोई टैबलेट है जो हम 500 mg का है जो हम ओरली खा रहे हैं, और 50 mg का हम जो डायरेक्ट आईवी से दे रहे हैं, दोनों का काम सेम होगा। आपको पता है दोनों का काम, दोनों का वर्क एक जैसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब ओरल खाएंगे वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, मेटाबॉलिज्म टूटेगा, केमिकल ब्रेक डाउन होगा, फिर सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूट होगा, इससे जाके वो पावर धीरे धीरे जाके वहाँ टारगेट पे उतना ही हो जाता है। इसलिए बना ही जाता है, मतलब फार्मासिस्ट ऐसे ही बनाते हैं कि जो हम ओरली खाते हैं वो ब्रेक डाउन होते 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 फिर वहीं पे जाएगा। जो डायरेक्ट लिया है वो कम पावर का बनाता है, जो डायरेक्ट वर्क करता है। तो ऐसा होता है कि तो आप तो चलिए स्टार्ट चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो यह हमारे इट इज अ पैराइंटल रूट ऑफ ड्रग्स या पैराइंटल रूट ऑफ ड्रग्स का पार्ट है जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, यूज करता है फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है इसका, इज नीडेड कंपेयर टू ओरल और सब्सक्यूटेनियस और ओरली दवाई के कंपेयर में इंट्रामस्कुलर जो हमारा बॉडी में फास्ट वर्क करता है, जल्दी से वर्क करता है। तो अब आप पता चल गया आपको इंट्रामस्कुलर क्या है। इंट्रामस्कुलर जो हमारा बॉडी में मसल्स, डायरेक्ट मसल्स में इंजेक्ट करते हैं, इसको इंट्रामस्कुलर कहते हैं, जो IM कहते हैं। इसका बायो विजिबिलिटी 90% तक होता है। 100% किसका होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वो हम बताएंगे आपको, बट आपको पता होगा तो बता दीजिएगा, ठीक रहेगा। आपको भी कॉन्फिडेंस होगा कि हमको भी आता है। तो चलिए इसके साइड के बारे में पढ़ते हैं कि चलिए ठीक है, आप तो जान गए कि इंट्रामस्कुलर में हम लोग मसल्स में देते हैं, मसल्स में देते हैं, लेकिन कहाँ पे देते हैं? पूरा बॉडी में मसल्स है, लेकिन कहाँ पे देते हैं, कहाँ पे देते हैं ये तो पता होना चाहिए। तो इसका पहला तो हम लोग नॉर्मल जो यूज होता है हमारे हॉस्पिटल में वो कहाँ पे होता है? बटक पे होता है, बटक कमर पे बोलते हैं कि पेशेंट को कमर, आपको कमर पे तो अपर आर्म में देते हैं। अपर आर्म मतलब यहाँ पे दे देते हैं बच्चे लोग को, यहाँ पे अपर आर्म। और तीसरा जो है, तीसरा क्या है? हिप पे भी दिया जाता है। ये सब रेयर केस में यूज कम होता है, या अधिकतर बटक पे जो यूज करता है हॉस्पिटल में, बटक पे ज्यादा बोलते हैं ना कि कमर पे दे रहे हैं, तो यही हुआ बटक पे। आर्म पे जो वैक्सीनेशन दिया जाता है वो आर्म पे दिया जाता है, और हिप और थाई पे भी दिया जाता है। तो चलिए ठीक है, तो आप इंट्रामस्कुलर जान गए कि ठीक है, हम इंट्रामस्कुलर मतलब मसल्स में डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं इंजेक्शन को। फिर हम लोग साइड देखे इंसर्ट तो करते हैं, लेकिन किस साइड पे करते हैं? बटक पे करते हैं, अपर आर्म पे करते हैं, हिप पे करते हैं और थाई पे करते हैं।
तो आप लोग जान गए हाइट। और फिर साइट जान गए कि ठीक है बटक पे देते हैं, फिर साइट तो जान गए, अब जानते हैं कि टेक्निक क्या। अब साइड तो जान गए कि ठीक है बटक पे देना, हाथ पे देना, हिप पे देना, है, लेकिन किस एंगल से देना है। आप 45 डिग्री के एंगल से दीजिएगा वो भी नहीं चलेगा, आपको ऐसे भोग दीजिएगा, ऐसे भोग दीजिएगा, ये थोड़ी होता है कि उसका कोई सब इंजेक्शन का जिस साइड पे दे रहे हैं उसका कुछ एंगल होता है। जैसे इंट्रामस्कुलर मसल्स पे दे रहे हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे रहे हैं, तो वो इसका साइट हो जाएगा आपको टेक्निक। इसको टेक्निक मतलब किस तरीका से दिया जाता है, तो 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री के एंगल पर हम इसको इंसर्ट करते हैं। कहाँ? मसल्स में, मसल्स में इंसर्ट करते हैं। नाइन्टी डिग्री के एंगल पे इसको इंसर्ट करें। 90 डिग्री क्या है, जैसे ये हमारा मसल्स है, इसको डायरेक्ट ऐसे करके डालना है, ऐसे करके देना है, 90 डिग्री के एंगल पे देना है। जैसे 90 डिग्री नहीं समझे तो ठीक है, फिर तो समझ जाइए। ये हमारा 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री एंगल पे ऐसे करके देना है। तो ठीक है, टेक्निक आप जान गए कि 90 डिग्री। पहला तो हम जाने कि इंट्रामस्कुलर क्या होता है। तो इंट्रामस्कुलर जो हम डायरेक्ट मसल्स में इंसर्ट करते हैं, जो इंसर्ट है उसको इंट्रामस्कुलर कहते हैं। और दूसरा है कि साइट हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं इंट्रामस्कुलर। तो बटक पे दे सकते हैं, कमर पे जो आप बोलते हैं ना, कमर पे दे रहे हैं, अपर आर्म पे दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं, हिप पे दे रहे हैं, थाई पे दे रहे हैं। तो ठीक है, साइट भी देख लिया, टेक्निक कैसे देना है तो ये भी देख लिया कि 90 डिग्री के एंगल पे उसको उनको देना है, पेशेंट को देना है। फिर ये भी देखिए, आप साइड तो देख लिए, लेकिन आप कौन कौन इंजेक्शन को हम देंगे, इंट्रामस्कुलर कौन कौन इंजेक्शन देंगे। आप सबको तो इंट्रामस्कुलर नहीं देना है, सबको 90 डिग्री पे नहीं देना है। जो इंट्रामस्कुलर होगा उसी को 90 डिग्री पर देंगे, जो 90 डिग्री पे किसको देंगे, तो उस इंजेक्शन का थोड़ा एग्जाम पता होना चाहिए कि हमको ये देना है। तो उसका कुछ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल बता देते हैं। क्या पता क्या हो गया यार, मार्कर सब कुछ चल नहीं रहा। एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे में हो गया वैक्सीन। वैक्सीन हम लगा रहे हैं, तो वैक्सीन में कौन सा वैक्सीन, वैक्सीन जैसे हो गया, कौन था ये, टेटनस का हो गया एगो, हेपेटाइटिस बी। टेटनस और हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन को जो हम वैक्सीन में कौन है, टेटनस और हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन जो हम IM देते हैं, जो कि 90 डिग्री के एंगल पे देते हैं। उसके बाद है एक एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में भी कौन है, तो सिप्टीरियाजोन है। सिप्टीरियाजोन जो कि हम सिप्टीरियाजोन जो एंटीबायोटिक है, जो कि हम इसको इंट्रामस्कुलर में 90 डिग्री एंगल पे इंट्रामसल IM देते हैं। कुछ पेन किलर है। पेन किलर में जैसे हो गया डाइक्लोफेनिक। पेन किलर में डाइक्लोफेनिक, जिसको हम लोग डायलोना बोलते हैं। तो डायलोना को भी हम इंट्रामस्कुलर देते हैं, जो कि 90 डिग्री पे ऐसे करके दिया जाता है, ऐसे सीधी देते हैं। बट आपको बताए हुए हैं और फिर बता देते हैं कि जब भी हम किसी पेशेंट को 90 डिग्री पे कोई इंजेक्शन दे रहे हैं, कोई भी इंजेक्शन अगर मसल्स में दे रहे हैं,
मसल्स में दे रहे हैं तो क्या करना है उसको, को पुश करते हैं, रकेल के जो दवा को इंसर्ट करते हैं, उस दवा इंसर्ट करने से पहले जब भी मिडिल मसल्स में गया तो थोड़ा सा ऐसे करके पकड़ के उसको ऊपर करके देखना है, जिससे हम पुश करके धकेलते हैं, इंजेक्शन ऊपर में रहता है जिसको पुश करते हैं, उसको थोड़ा ऊपर करके देखना है। अगर ऊपर करके अगर इंजेक्शन में देखे ब्लड आ गया तो हमको फिर उसमें नहीं रहता, तब वह गलत साइड पे लग गया है, तो वो IM इंजेक्शन नहीं देना है। तो फिर उसको निकाल के दूसरी जगह अगल बगल थोड़ा साइड करके देखना है, फिर उसको देखना है कि ब्लड आया, अगर नहीं आया तो डाल देना, अगर ब्लड आ गया इंजेक्शन में तो नहीं। IM इंजेक्शन देते समय जब नीडल मसल्स में जाता है तब आपको यह टेस्ट जरूर करना है, कभी भी दे रहे हैं तो पहले टेस्ट करना है कि जो इंजेक्शन में ब्लड नहीं आ रहा है, ब्लड आ गया तो नहीं देना है। IV में ये है कि उसमें ब्लड आएगा तभी देंगे, ब्लड आएगा तभी देंगे IV में, लेकिन IM वाला इंजेक्शन जो है उसमें ब्लड नहीं आना चाहिए तभी देंगे। तो हम लोग पहला इंजेक्शन में पहला देखे कि इंट्रामस्कुलर क्या है। इंट्रामस्कुलर जो मसल्स में डायरेक्ट इंसर्ट करते थे, इसका साइड है बटक पे, अपर आर्म पे, हिप पे, थाई पे देते हैं, और इसका टेक्निक 90 डिग्री एंगल पे देते हैं। इसका वैक्सीन, इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे वैक्सीन में टेटनस और हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन है जो कि IM देते हैं। एंटीबायोटिक जो सीरियस जोन है जो हम IM देते हैं। पेन किलर है कुछ डाइक्लोफेनेक, डायलोना जिसको बोलते हैं, वो हम किसको कहाँ देते हैं, इंट्रामस्कुलर में देते हैं। तो चलिए, आप लोग, आशा है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से क्लास को समझे होंगे, और थैंक यू फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और चलते हैं अगले एपिसोड में। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा एक आप लोग को सोचे गाना सुना देते हैं, छोटी सी गाना है। तो ठीक है, तैयार हो जाए गाना सुनने के लिए। थोड़ी छोटी गाना है। This line is for you। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस जल्दी, मेरे कदमों के है निशान, तू न जाने आस-पास है खुदा, तू न जाने आस-पास है खुदा। छोटी गाना था बस। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट डे, हैव अ नाइस डे। आशा है कि आप लोग को बहुत मजा आएगा इस क्लास में, और बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ पढ़े होंगे, बहुत सारी नॉलेज आपको मिला होगा। तो ठीक है, चलते हैं आप अगले क्लास में। अगले क्लास का तैयारी करना है आप लोग के लिए, और नोट्स जो अभी पढ़ाए हैं आप लोग के टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा, आप लोग जाके जरूर ज्वाइन कीजिए, जरूर नोट्स जरूर बनाइए प्लीज, आप नोट्स बहुत काम करेगा आगे की ओर। तो ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय, सी यू नेक्स्ट डे, हैव अ नाइस डे।